कक्षा का पाठ हिंदी साहित्य का पाठ 8 वीर बालक को यहाँ पर समझा। ये कहानी है सन 1398 की। सुबह का समय है। माँ कल्याणी अपने बेटे बालकरण के लिए जो है कुछ खाना बना रही है और गीत गुनगुना रही है। तो बालकरण अपनी माँ से पूछता है कि माँ तुम्हें क्या गुनगुना रही हो। तो माँ कहती है कि क्या तेरा चाकू भी मेरा गीत सुन रहा है। वो अपने चाकू को तेज करते हुए धार देता रहता है। तो वो कहता है कि हाँ सुन रहा है। तो कल्याणी कहती है आज तेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं जो है तेरे उसके लिए पकवान बना रही हूँ। जन्मदिन, मेरे जन्मदिन पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए, लेकिन क्या यह जन्मदिन वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुआ। चाकू तेज करते हुए रोकते हुए कल्याणी बोलती है हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। अब मैंने तेरे लिए सारा पकवान बना लिया है, लेकिन अभी दूध नहीं आया। जब सुजान दूध लेकर आएगा तो मैं खीर बनाऊंगी। तब तक बलकरण जो है जिद करता है कि माँ मैं सुजान के घर से दूध लेकर आता हूँ। वह दूध लेने चाहता है। बहुत देर के बाद एक आवाज़ें सुनाई देती है, तो एक दो ग्रामीण भागते हुए आते हैं कि चलो कल्याणी बहन यहाँ से भागो, तैमूर की सेना हम यहाँ पर आक्रमण करने आई है। लेकिन कल्याणी कहती है कि मेरा बेटा बलकरण नहीं आया है, लेकिन वो तब तक उससे कहते हैं कि नहीं चलो। फिर दो तीन ग्रामीण आते हैं, चौथा ग्रामीण उससे बोलता है कि भागो जल्दी भागो और तल घर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है, जल्दी चलो। तलघर बोला जाता है तय खाने के लिए। अब वो वहाँ जाके छुप जाते। इतने में जो है तैमूर के कुछ सैनिक जो है मुबारक जफ़र अली बेग वगैरह जो है बलकरण के घर आते हैं। वो टूटी फूटी झोपड़ी में कुछ ढूंढते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि जब वो ढूंढते रहते हैं तो कुछ बर्तनों में देखते हैं कि उसने जो है तरह तरह के खाना पकाया। वो कहते हैं 2 दिन इन सब ने कुछ खाया नहीं है, चलो पहले खाना खा लिया जाए। तख्त में बैठते हैं और हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाते हैं। इतने में उनका सरदार तैमूर भी आता है। तैमूर कहता है कि मैंने तुम लोगों को हुक्म दिया था कि आज जो है वह लंगड़ाते हुए आता है और कहता है कि उसे देखते ही वह सब चौंक जाते हैं, मिठाइयाँ जमीन पर फेंक कर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका सरदार तैमूर था। वो तीव्र स्वर में उनको डांटते हुए कहता है कि हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे। जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठते हो, जब तुम्हें जवाहरात ढूंढने चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कह कहे लगा रहे हो। फिर जो है तैमूर तीव्र स्वर में बोलता है कि वो सब पहले चुप हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरे। मैंने इसलिए नहीं यहाँ का रुख किया था। उनको डांटते हुए बोलता है। तो जफ़र जो है बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुँच जाना चाहिए, लेकिन तो तैमूर कहता है तो अमरकोट पहुँचने का यह रास्ता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तख्त में आराम से खाना वाना खाओ, कैसे तुम पहुँच पाओगे। तैमूर बड़बड़ाता रहता है। इतने में जो है बलकरण आता है। तैमूर का गला भी सूख जाता है। फिर क्या होता है कि बलकरण जब दूध लेके आता है तो तैमूर कहता है कि मेरा गला सूखा हुआ है, अच्छा वह तुम दूध लिया है, मैं पहले दूध पीऊँगा। तो बलकरण कहता है कि नहीं, ये दूध तो मैं अपनी माँ को ही दूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए खीर बनाई है। तैमूर उसको डराता है, धमकाता है। इतने में जैसे ही वो तख्त में दूध रखता है, बलकरण ये तैमूर अपनी तलवार वहाँ पे रख देता है और दूध का जो बर्तन होता है उससे पीने लगता है। और बलकरण जल्दी से जाके उसकी तलवार छीन लेता है। कहता है कि अब बताओ, तुम्हारी तलवार मेरे हाथ में है, अब मैं तुम्हें जो है मारूंगा। तो तैमूर हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे मारोगे, मुझसे दो दो हाथ करोगे, तुम छोटे बच्चे हो। वो कहता है नहीं, मेरे वो उसको अपनी बातों पे रिझाता है। तैमूर ऐसे ही डराता है। तो वो कहता है कि ठीक है, हिम्मत है तो तुम जो है ये तलवार छीन के दिखाओ। बलकरण जो है बिल्कुल भी डरता नहीं है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। उसके बाद तैमूर जो है
बलकरन बलकरन हिंदुस्तान को दौलत में तू भी एक दौलत है। बलकरन गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता। तू उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है। उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा, नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता। अब एक ही, लेकिन दूध मैंने हाजिर नहीं किया, तुमने मुझसे छीन लिया। बलकरन उससे कहता है, बलकरन कहता है तो मेरी माँ कहाँ है? वो कहता है मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी ना किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। आप मेरी मुराद पूरा करेंगे तो फिर आपसे मैं यह चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाओ। तैमूर दोहराकर गांव से बाहर चले जाएं। मंजूर। मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। मैं कुछ समझा नहीं। खैर, तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं। तू आया, तैमूर कम लोगों को माफ करता है। आज किया है, वह काफिरों का खून पीता है। आज तुझसे छीन कर दूध पिया। मैं कुछ समझा नहीं। तैमूर की बराबरी चाहता है, लेकिन तू तैमूर से भी बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। वह उसकी बहादुरी को, बलकरन की बहादुरी को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और वह गांव से जाने का फैसला करता है। वह बलकरन से वादा करता है कि मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी बहादुरी से बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तैमूर जाने लगता है। बलकरन उसके जाने की दिशा में देखता हुआ दोहराता है, तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, फिर लौटना है। चारों ओर देख कर पुकारता है, माँ माँ, शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश। वह अति शीघ्रता से बलकरन को हृदय से लगा लेती है और सिसकते में रोने लगती है, क्योंकि वह जब अपने बेटे को छोड़कर खुद वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए जाती है तो उसके मन में ये डर रहता है कि कहीं बलकरन घर आएगा और तैमूर के सैनिकों ने उसे मार दिया होगा। परंतु जब वह यह देखती है कि मेरा बच्चा जिंदा है तो वह खुशी के मारे अपने आंसुओं को नहीं रोक सकती है। बलकरन कहता है कि माँ, तूने तो मुझे झूठ बोलना सिखलाया ही नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं सिखाया। कैसा था तैमूर? जब वह बताता है कि तैमूर था, मैंने उसका सामना किया, तो वह कहती है कि तुम झूठ बोलते हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, तूने तो मुझे झूठ बोलना ही नहीं सिखाया। फिर क्या होता है कि कल्याणी जो है उसको पूछती है कि परंतु उसके तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बेटा? उसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया। मुझे चाकू वाला बहादुर कहता था। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। कल्याणी चीख कर कहती है, यह खून उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? नहीं माँ, मैं लड़ना चाहता था, पर वह मेरी मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था लंगड़ा कर। वह उसकी नकल उतारता है। बलकरन, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ, लंगड़ा कभी न बने। तू सब तरह से फले फूले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। हाँ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है ना? तुरंत के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊँ? अपना आशीर्वाद दे दे माँ। और क्या, तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून के रक्त चंदन बना ले। गले लगाती हुई चौंक कर खिड़की से देखती हुई, पश्चिम में यह धूल कैसी उड़ रही थी। क्या फिर कोई आ रहा है? तैमूर और उसके सिपाही गांव से बाहर जा रहे होंगे। वे तो गांव लूट रहे होंगे और आदमियों का खून बहा रहे होंगे। नहीं, वे गांव से बाहर जाएंगे। मैंने जो कह दिया है, तूने कह दिया, तेरा हुक्म वे क्यों मानने लगे? उनको मानना तो पड़ेगा ही माँ। तैमूर ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मेरी एक बात पूरी करने को कहा था। अच्छा, आप और आपके लोग इसी तरह हमारे गांव के बाहर चले जाएं। तैमूर ने सोचा, फिर कहा, मंजूर है। मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे से बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा।
धन्य मेरे लाल। कल्याणी उसकी बहादुरी पर बड़ी खुश होती है और उसे अपने गले से लगाती है। धन्यवाद। मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आपकी कक्षा का पाठ हिंदी साहित्य का पाठ 8 वीर बालक को यहाँ पर समझाते हैं। ये कहानी है सन 1398 की। सुबह का समय है। माँ कल्याणी अपने बेटे बालकरण के लिए जो है कुछ खाना बना रही है और गीत गुनगुना रही है। तो बालकरण अपनी माँ से पूछता है कि माँ तुम ये क्या गुनगुना रही हो। तो माँ कहती है कि क्या तेरा चाकू भी मेरा गीत सुन रहा है। वो अपने चाकू को तेज करते हुए धार देता रहता है। तो वो कहता है कि हाँ सुन रहा है। तो कल्याणी कहती है आज तेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं जो है तेरे उसके लिए पकवान बना रही हूँ। जन्मदिन, मेरे जन्मदिन पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए, लेकिन क्या यह जन्मदिन वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुआ। चाकू तेज करते हुए रोकते हुए कल्याणी बोलती है हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा। अब मैंने तेरे लिए सारा पकवान बना लिया है, लेकिन अभी दूध नहीं आया। जब सुजान दूध लेकर आएगा तो मैं खीर बनाऊंगी। तब तक बलकरण जो है जिद करता है कि माँ मैं सुजान के घर से दूध लेकर आता हूँ। वह दूध लेने चाहता है। बहुत देर के बाद एक आवाज़ें सुनाई देती है। तो एक दो ग्रामीण भागते हुए आते हैं कि चलो कल्याणी बहन यहाँ से भागो, तैमूर की सेना हम यहाँ पर आक्रमण करने आई है। लेकिन कल्याणी कहती है कि मेरा बेटा बलकरण नहीं आया है, लेकिन वो तब तक उससे कहते हैं कि नहीं चलो। फिर दो तीन ग्रामीण आते हैं। चौथा ग्रामीण उससे बोलता है कि भागो जल्दी भागो और तल घर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है, जल्दी चलो। तलघर बोला जाता है तय खाने के लिए। अब वो वहाँ जाके छुप जाते। इतने में जो है तैमूर के कुछ सैनिक जो है मुबारक, जफ़र, अली बेग वगैरह जो है बलकरण के घर आते हैं। वो टूटी फूटी झोपड़ी में कुछ ढूंढते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि जब वो ढूंढते रहते हैं तो कुछ बर्तनों में देखते हैं कि उसने जो है तरह तरह के खाना पकाया। वो कहते हैं 2-3 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है, चलो पहले खाना खा लिया जाए। तख्त में बैठते हैं और हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाते हैं। इतने में उनका सरदार तैमूर भी आता है। तैमूर कहता है कि मैंने तुम लोगों को हुक्म दिया था कि आज जो है वह लंगड़ाते हुए आता है और कहता है कि उसे देखते ही वह सब चौंक जाते हैं, मिठाइयाँ जमीन पर फेंककर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका सरदार तैमूर था। वो तीव्र स्वर में उनको डांटते हुए कहता है कि हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे। जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठते हो, जब तुम्हें जवाहरात ढूंढने चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कह लगा रहे हो। फिर जो है तैमूर तीव्र स्वर में बोलता है कि वो सब पहले चुप हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरे। मैंने इसलिए नहीं यहाँ का रुख किया था। उनको डांटते हुए बोलता है। तो जफ़र जो है बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुँच जाना चाहिए। लेकिन तो तैमूर कहता है तो अमरकोट पहुँचने का यह रास्ता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तख्त में आराम से खाना वाना खाओ, कैसे तुम पहुँच पाओगे। तैमूर बड़बड़ाता रहता है। इतने में जो है बलकरण आता है। तैमूर का गला भी सूख जाता है। फिर क्या होता है कि बलकरण जब दूध लेके आता है तो तैमूर कहता है कि मेरा गला सूखा हुआ है, अच्छा हुआ तुम दूध लिया है, मैं पहले दूध पीऊँगा। तो बलकरण कहता है कि नहीं, ये दूध तो मैं अपनी माँ को ही दूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए खीर बनाई है। तैमूर उसको डराता है, धमकाता है। इतने में जैसे ही वो तख्त में दूध रखता है, बलकरण ये तैमूर अपनी तलवार वहाँ पे रख देता है और दूध का जो बर्तन होता है उससे पीने लगता है। और बलकरण जल्दी से जाके उसकी तलवार छीन लेता है। कहता है कि अब बताओ, तुम्हारी तलवार मेरे हाथ में है, अब मैं तुम्हें जो है मारूंगा। तो तैमूर हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे मारोगे, मुझसे दो दो हाथ करोगे, तुम छोटे बच्चे हो। वो कहता है नहीं, मेरे ऐसे वो उसको अपनी बातों पे रिझाता है। तैमूर ऐसे ही डराता है। तो वो कहता है कि ठीक है, हिम्मत है तो तुम जो है ये तलवार छीन के दिखाओ।
बलकरन जो है बिल्कुल भी डरता नहीं है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। उसके बाद तैमूर जो है, बलकरन बलकरन हिंदुस्तान को दौलत में तू भी एक दौलत है। बलकरन गाजी, तैमूर एहसान नहीं भूलता। तू उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है। उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा, नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता। अब एक ही, लेकिन दूध मैंने हाजिर नहीं किया, तुमने मुझसे छीन लिया। बलकरन उससे कहता है, बलकरन कहता है तो मेरी माँ कहाँ है? वो कहता है मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी ना किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। आप मेरी मुराद पूरा करेंगे तो फिर आपसे मैं यह चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाओ। तैमूर दोहराकर गांव से बाहर चले जाएं। मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। मैं कुछ समझा नहीं। खैर, तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं। तू आया, तैमूर कम लोगों को माफ करता है। आज किया है, वह काफिरों का खून पीता है। आज तुझसे छीन कर दूध पिया। मैं कुछ समझा नहीं। तैमूर की बराबरी चाहता है, लेकिन तू तैमूर से भी बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। वह उसकी बहादुरी को, बलकरन की बहादुरी को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और वह गांव से जाने का फैसला करता है। वह बलकरन से वादा करता है कि मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी बहादुरी से बड़ा प्रसन्न हुआ। अब तैमूर जाने लगता है। बलकरन उसके जाने की दिशा में देखता हुआ दोहराता है, तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, फिर लौटना है। चारों ओर देख कर पुकारता है, माँ माँ, शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश। वह अति शीघ्रता से बलकरन को हृदय से लगा लेती है और सिसकते में रोने लगती है, क्योंकि वह जब अपने बेटे को छोड़कर खुद वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए जाती है तो उसके मन में ये डर रहता है कि कहीं बलकरन घर आएगा और तैमूर के सैनिकों ने उसे मार दिया होगा। परंतु जब वह यह देखती है कि मेरा बच्चा जिंदा है, तो वह खुशी के मारे अपने आंसुओं को नहीं रोक सकती है। बलकरन कहता है कि माँ, तूने तो मुझे झूठ बोलना सिखलाया ही नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं सिखाया। कैसा था तैमूर? जब वह बताता है कि तैमूर था, मैंने उसका सामना किया, तो वह कहती है कि तुम झूठ बोलते हो। तो वो कहता है कि नहीं माँ, तूने तो मुझे झूठ बोलना ही नहीं सिखाया। फिर क्या होता है कि कल्याणी जो है उसको पूछती है कि परंतु उसके तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बेटा? उसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया। मुझे चाकू वाला बहादुर कहता था। उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। कल्याणी चीख कर कहती है, यह खून उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? नहीं माँ, मैं लड़ना चाहता था, पर वह मेरी मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था लंगड़ा कर। वह उसकी नकल उतारता है। बलकरन, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ, लंगड़ा कभी न बने। तू सब तरह से फले फूले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो, ये सब तेरा आशीर्वाद है माँ। हाँ बेटा, आज तेरा जन्मदिन है ना? तुरंत के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरा जन्मदिन कैसे मनाऊँ? अपना आशीर्वाद दे दे माँ। और क्या, तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून के रक्त चंदन बना ले। गले लगाती हुई चौंक कर खिड़की से देखती हुई, पश्चिम में यह धूल कैसी उड़ रही थी? क्या फिर कोई आ रहा है? तैमूर और उसके सिपाही गांव से बाहर जा रहे होंगे। वे तो गांव लूट रहे होंगे और आदमियों का खून बहा रहे होंगे। नहीं, वे गांव से बाहर जाएंगे। मैंने जो कह दिया है, तूने कह दिया, तेरा हुक्म वे क्यों मानने लगे? उनको मानना तो पड़ेगा ही माँ। तैमूर ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मेरी एक बात पूरी करने को कहा था। अच्छा,
आप और आपके लोग इसी तरह हमारे गांव के बाहर चले जाएं। तैमूर ने सोचा, फिर कहा, मंजूर है, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे से बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। धन्य मेरे लाल। कल्याणी उसकी बहादुरी पर बड़ी खुश होती है और